चलिए बलवंत साहब, अगला सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। एक ईमेल है, काफी ब्रीफ इन्होंने सवाल पूछा है। टैक्स सेविंग एफडीज के बारे में जानना चाह रही है। इनकी जो आय है करीब करीब 25,000 रुपए मासिक है। आपसे जानना चाह रही है कि इसमें टैक्स छूट कैसे मिलेगी। इनफैक्ट जब ये एफडी खोलने जाएंगी, एक नॉर्मल एफडी और एक टैक्स सेविंग एफडी में क्या अंतर रहेगा और बैंक को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने होंगे? देखिए पल्लवी, ऐसा है, कुसुम जी को जो टैक्स सेविंग एफडी के बारे में उन्होंने पूछा है, तो जो सेक्शन 80C के तहत जो स्पेशल टैक्स एफडी होती है, जो 5 साल उनका ड्यूरेशन होता है, उस पर आप बाकी जितनी भी आइटम्स है, LIC है, PPF है, प्रोविडेंट फंड है, NSC, उसके साथ में कुल मिला के 1 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर ये जो बैंक जो टैक्स सेविंग एफडी है वो इलिक्विड है, आप 5 साल तक उसके सामने लोन भी नहीं ले सकते, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% के आसपास है। तो अगर इनको पैसा इन्वेस्ट करना और थोड़ी लिक्विडिटी भी चाहिए और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो NSC खरीद सकते हैं, जिसपे 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उनका भी ड्यूरेशन 5 साल का है, परंतु आपको अगर पैसे की जरूरत हो तो उसके सामने आप बैंक से लोन ले सकती है। जी, तो 5 साल का ही अगर आपको विकल्प तलाशना है, NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक और विकल्प हो सकता है। हालांकि एफडी के रेट्स भी हम दिखाने की कोशिश की, लगभग 9% मिलेगा, लेकिन याद है लिक्विडिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी और साथ ही इस पर लोन की भी कोई फैसिलिटी नहीं है। जबकि NSC पे अगर कंपेयर किया जाए, ब्याज दर जरूर कुछ 0.5% कम आपको मिल रहा है, लेकिन लिक्विडिटी वहां पर होगी और लोन भी आप ले पाएंगी अगर आपको कभी रकम की जरूरत हुई। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।